तो आईपीएल 2024 का रूमर सीजन हैज ऑफिशियली बिगन और काफी दिनों से हम काफी सारी चीजों को लेकर के ढेर सारी वीडियोस आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को जब हम वो काम करते हैं तो बड़ा चीटा लगता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेम न्यूज लेकर के आती हैं तो उसको बड़े चटकारे लेकर के पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ही तरह आईपीएल 2024 के रूमर्स, उसके साथ साथ रिपोर्ट्स, उसकी अपडेट्स, ट्रेड विंडो, रिटेंशन, रिलीज सबको लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आज 3 बड़ी अपडेट निकल करके आ रही हैं आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को लेकर के, और आने वाले दिनों में 26 तारीख तक कम से कम ऐसी ही अपडेट्स आने वाली हैं। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके के मजेदार डिस्कशन हमारे और आपके बीच में लगातार होते रहे। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक आध दिन पहले बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स के बारे में काफी सारी फ्रेंचाइजीज एक दूसरे से एंगेज कर रही हैं। अब इसमें से कितनी ट्रेड डील्स कंफर्म होती हैं, कितनी ज्यादा यहां पर आपको चीजें निकल करके आती हैं, उसके लिए हमें ऑफिशियल न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। अब तो बड़े बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कंफर्म कर दिया है, हमने तो पहले ही कर दिया था कि काफी सारी टीमें एक दूसरे से पूरी तरीके से टच में बनी हुई हैं। नाउ फॉर द डिले, लेट्स बिगिन विद द अपडेट। सबसे पहली अपडेट निकल करके आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से, जिसको देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। इज दैट देवदत्त पड्डीकल हैज बीन ट्रेडेड टू लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर आईपीएल 2024। अब एलएसजी के जो फैंस हैं उनका सवाल यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास तो ऑलरेडी ढेर सारे ओपनर्स हैं। आपके पास खुद कप्तान केएल राहुल हैं, उसके बाद क्विंटन डीकॉक और काइल मेयर्स कम से कम अभी तो टीम के साथ बने हुए हैं। तो एक थ्योरी यह है कि क्या क्विंटन डीकॉक या काइल मेयर्स में से किसी को रिलीज किया जा सकता है, स्पेशली क्विंटन डीकॉक, या फिर देवदत्त पड्डीकल को टीम नंबर 3 पर खिलाने को देख रही है। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नंबर 3 और नंबर 4 थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक स्लॉट्स रहे हैं इन दी बैटिंग ऑर्डर। खास करके नंबर 3 पर दीपक हुड्डा ने उनके पहले सीजन में तो ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद ही रियली स्ट्रगल्ड। आयुष बदोनी को उन्होंने वहां पर खिलाने की कोशिश की, टॉप ऑर्डर में वो पेरेक मनकट को भी लेकर के आए थे। ऐसे में देवदत्त पड्डीकल खास करके लखनऊ की कंडीशंस को देखते हुए उनके लिए बहुत ही सूटेबल बैटर हो सकते हैं, बिकॉज इट अलाउज लखनऊ सुपर जायंट्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल इन देयर लोअर मिडिल ऑर्डर, और उसके साथ साथ उनको एक लेफ्ट हैंडर ऑप्शन भी मिलता है। अब वैसे तो देवदत्त पड्डीकल ओपनिंग स्लॉट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप उनके साथ ओपन भी कर सकते हो, लेकिन नंबर 3 भी उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में यार वो नंबर 4 खेलते थे, कभी कभी उनको नंबर 5 खेलना पड़ता था। उनकी वजह से रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेतमार का नंबर और नीचे आ जाता था, क्योंकि आप उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। पैसे आरआर ने बहुत लगा रखे थे देवदत्त पड्डीकल पे, 7.25 करोड़ की करीब की रकम में उनको खरीदा था। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट डिसीजन है। अब वो कुछ युवा बल्लेबाजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, हेटमायर, पराग, जुरेल, इवन होल्डर, अगर वो उनके साथ बने रहते हैं तो वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्योरी ये लगाई जा रही थी देवदत्त पड्डीकल की खबर आने के बाद कि आखिर राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को लखनऊ सुपर जायंट्स से अपनी टीम में ट्रेड कराया है, और उसको लेकर के भी अब ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि आवेश खान हैज बीन ट्रेडेड टू राजस्थान रॉयल्स फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। यानी कि एक 10 करोड़ के गेंदबाज के बदले एक 7.25 करोड़ के बल्लेबाज को दिया है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। और एलएसजी को मैंने कई बार बताया था, एलएसजी का आईपीएल 2023 के सीजन का रिव्यू हमने किया था, उसमें मैंने बात की थी। लगातार जो आईपीएल से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें भी मैंने बताया था कि आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट्स यहां पर रिलीज कर सकती है, बिकॉज अब यश ठाकुर उनके पास है, मोहसिन खान उनके पास है, युद्धवीर सिंह चरक एक बहुत ही इंप्रेसिव कैंडिडेट उनके पास है। तो ढेर सारे गेंदबाज उनके पास हैं, और वो ऐसे खिलाड़ी को जिसको 10 करोड़ उन्होंने दिए थे, फिटनेस का भी इशू हो रहा था, यहां पर ऑफलोड करने को देख सकते हैं, सिंपली बिकॉज उनके पास कम बजट में सिमिलर ऑप्शंस हैं। और राजस्थान रॉयल्स के लिए डेथ बॉलिंग हमेशा से एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो रही है। ट्रेंट बोल्ट वहां पर है, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर है, लेकिन उसके बाद तीसरा इंडियन फास्ट बॉलर ढूंढना उनके लिए यहां पर मुश्किल हो रहा था। तो बहुत ही अच्छी ट्रेड
डील यहाँ पर हुई है, दोनों ही टीमों को वो चीजें मिली हैं जो दोनों टीमें चाह रही थी। बस अब राजस्थान रॉयल्स को यह देखना है कि आवेश खान पूरी तरीके से फिट रहें और अपनी डेथ बॉलिंग इंप्रूव करें, जो कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहीं देवदत्त पड्डीकल मेरे ख्याल से इस समय जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स उनके लिए बेस्ट फ्रेंचाइजी है, बिकॉज सभी टीमों के पास तकरीबन अपने जो ओपनर्स हैं वो कंफर्म है, तो बहुत जगह आपको ओपन करने का मौका नहीं मिलता। हो सकता है मिनी ऑक्शन में आप उतने ज्यादा महंगे ना जाते फॉर द सिंपल रीजन ऑफ बीइंग एन ओपनर, तो उनको अच्छी डील मिल गई है। 7.25 करोड़ के 7.25 करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे और लखनऊ सुपर जायंट्स में उनको यकीनन टॉप टीम में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। वहीं आवेश खान साहब को राजस्थान रॉयल्स में डेथ बॉलिंग की कमान संभालनी होगी और एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी हो सकता है वो आए या फिर वो 11 में खेलें। प्रसिद्ध कृष्णा एज एन इंपैक्ट प्लेयर आए, क्योंकि आवेश खान थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा लेते हैं, तो दोनों ही टीमों के लिए ये एक परफेक्ट डील है। खबर आई थी कि कृणाल पांड्या के बारे में भी बात हुई है, बट अब आवेश खान जा चुके हैं राजस्थान में और देवदत्त पड्डीकल विल जॉइन लखनऊ सुपर जायंट्स। वहीं तीसरा और बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला रूमर ये आया है कि हार्दिक पांड्या कुड बी हेडिंग बैक टू मुंबई इंडियंस फॉर आईपीएल 2024 एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैंने ये चीज आप लोगों को कुछ दिन पहले बताई थी कि बड़ी ट्रेड डील्स की बात चल रही है और उसके रूमर्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज, इतनी बड़ी खबर। अब यहां पर पहले तो मुझे लगा कि ये फेक न्यूज है यार, ये हो ही नहीं सकता, बट इनसाइड स्पोर्ट्स ने इसको यहां पर लगाया है, इनसाइड स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है, क्रिकेट नेक्स्ट ने रिपोर्ट किया है, तो देयर इज समथिंग कुकिंग बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। हालांकि मेरे पास, मैं क्लियर कर दूं कि इसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये चीज हो जाती है तो इसके पीछे में एक ही कारण समझ में आ रहा है मुझको कि शुभमन गिल जो है अब वो भी थोड़ा सा कप्तान बनने की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अपडेट आई थी कि वो सनराइजर्स हैदराबाद में जा सकते हैं, फिर अपडेट आई कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं, तो ये चीज शायद हुई होगी कि शुभमन गिल अलग हो जाएंगे गुजरात टाइटंस से। तो जीटी ने कहा होगा ठीक है भाई हम आप ही को कप्तान बना देंगे, तो मुंबई ने कहा होगा कि यार हमको हार्दिक दे दो, तुम शुभमन को कप्तान बना लो, तुम शुभमन को रख लो, हार्दिक हमको दे दो। और मुंबई इंडियंस में आपको बताऊं, मैंने कभी ये बात चैनल पर नहीं बोली है, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या को वापस अपनी टीम में लाने वाली थी, ये बात आईपीएल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जानते हैं। हालांकि 2 ही साल के बाद ऐसा हो जाएगा, मेगा ऑक्शन से 1 साल पहले ऐसा हो जाएगा, ये यहां पर थोड़ा सा हैरान करने वाला जरूर है और ऑनेस्टली इसको बिलीव करना अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है ट्रेड इंक्वायरी की हो। और जो दूसरी खबर चल रही है कि रोहित शर्मा चले जाएंगे गुजरात टाइटंस में, ये एकदम बकवास खबर है, ये हो ही नहीं सकता। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि रोहित शर्मा चाहे खेले चाहे ना खेले, रिटायर हो जाए, वो कभी भी मुंबई इंडियंस को छोड़ करके नहीं जाने वाले, ये चीज आप पूरी तरीके से लिख लो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर को टीम रिलीज करके अपना बजट बढ़ा ले और हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में ले आए इस साल और गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल कैप्टन बन जाए और उसके बाद हार्दिक पांड्या अगले साल से, मतलब 2024 से नहीं 2025 से मुंबई इंडियंस की कमान संभाले और मेगा ऑक्शन से पहले आप आराम से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों को रोक करके उनको रिटेन करके, जो 2-3 प्लेयर रिटेन करने का मौका मिलता है उसको कर सकते हो। बट ये मेरी थ्योरी है, देखो मैं यहां पर नहीं बोल रहा, मैं वही बता रहा हूं जो ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूज पोर्टल्स रिपोर्ट कर रहे हैं और काफी सारी जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि इंक्वायरी हुई है गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या को लेकर के मुंबई इंडियंस में आने को लेकर के। तो अब इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इसके पीछे की थ्योरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों हो सकता है, अब ऐसा होता है वैसा होता है, जो भी होता है सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। पड्डीकल के एलएसजी में आने पे आपका क्या यहां पर आपका मत है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सब कुछ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।